दान। लोग कहते हैं दान देने से क्या होता है? दान देना फिजूल खर्ची है। क्या आप भी ऐसा समझते हैं? आपको लगता है या हमें लगता है कि दान देकर हम किसी पे उपकार कर रहे हैं, जबकि दान लेने वाला हम पर उपकार कर रहा है। कैसे? एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बूढ़ी माँ थी, उसका बेटा फौज में था। उसने अपनी नई बहू से कहा कि बेटा, जब रोटी बनाना तो एक रोटी कुत्ते के लिए निकाल देना। या तो बहू ने कहा, अरे माँ, क्या बेकार का काम करवाती हो, रोटी डालने का क्या फ़ायदा? उसने कहा, नहीं बेटा, एक रोटी निकाल देना। अच्छा चलो, तुमको कुत्ते को नहीं डालनी, मत डालो, तुम निकाल करके रख देना, कोई भूखा आएगा उसको दे देंगे। तो बहू कहती है, अगर ना आया तो माँ ने कहा, बेटा निकाल देना, वो रोटी बर्बाद नहीं जाएगी। माँ का रोज का काम था, एक रोटी निकलवाती, कभी कोई आता और कभी माँ चुपचाप वो रोटी उठा करके कुत्ते को खिला देती या किसी जानवर को खिला देती, किसी गाय को खिला देती, जो भी उसको शाम के समय मिलता उसको खिला देती। एक दिन एक बहुत ही बूढ़ा फकीर आया। बिल्कुल रात का समय था, माँ सोने वाली थी। आज माँ रोटी बाहर डालना भूल गई। जब बिस्तर में लेट गई, उसने कहा, हे भगवान, बताओ, मैं रोटी बाहर कुत्ते को डालना भूल गई। अभी वो सोच ही रही थी कि उसका गेट खटखटाया किसी ने, और उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक बूढ़ा फकीर बिल्कुल जर्जर अवस्था में बहुत ही लाचार स्वर में बोला, माँ, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। बूढ़ी माँ ने कहा कि बाबा, कुछ तो नहीं है, पर एक रोटी रखी है बाबा, खाओगे? बूढ़ा फकीर कहने लगा, ठीक है बेटा, ले आओ, खा लेता हूँ। माँ ने सोचा कि ये सूखी रोटी कैसे खाएगा। उसने उस रोटी पे थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा नमक लगा के उसको दे दी। पानी से भरा लोटा भी दे दिया। बूढ़े ने वो रोटी खा ली। अब तो रोज का क्रम बन गया। रात शाम के समय बूढ़ा फकीर आता और वो दरवाजे पर बैठ जाता। माँ की बहू रोटी बनाती, कभी सास और कभी वो बहू उस बूढ़े लाचार को रोज एक रोटी देने लगे। इस तरह से कई दिन बीत गए और इसी बीच एक बहुत दुखद घटना, उस बूढ़ी माँ का बेटा जो फौज में था, लड़ाई पर गया था, पर उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा था। माँ के पास अचानक टेलीग्राम आया और माँ ने अपनी बहू से कहा कि बेटा मेरा कहीं खो गया है, फौज कह रही है मिल नहीं रहा, कहाँ होगा। और दोनों माँ बेटी, माँ बहू विलाप करने लगे। इतना दुखी थे कि आज खाना तक ना बना। शाम हुई, बूढ़ा फकीर फिर आया गेट पे। उसने कहा, माँ, कुछ खाने को दे दे। माँ और बहू दोनों रो रहे थे, बहुत दुखी थे, कलप रहे थे अपने बच्चे के खो जाने के कारण, कुछ अता पता न चल पाने के कारण। पर जब बूढ़े फकीर ने रोटी मांगी तो माँ ने बहू की तरफ देखा और कहा, बहू, जा आटा सान के एक रोटी बना दे। बेचारा बूढ़ा फकीर भूखा होगा, आस में बैठा। बहू का मन नहीं था, बहुत दुखी थी अपने पति के खो जाने से, पर सास की बात कैसे टालती। उसने आटा साना और एक रोटी बना करके उस बूढ़े फकीर को दे दी। दूसरे दिन से धीमे धीमे सब सामान्य होने लगा। बूढ़ा फकीर आता और ये करीब चला सालों तक। अब तो माँ को अपने उस खोए हुए बेटे की याद भी कम आने लगी।
दोनों लोगों ने, बहू और माँ ने सोच लिया कि मेरा बेटा या मेरा पति अब वापस नहीं आएगा। अचानक रात के 12 बजे दरवाज़ा खट 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 की आवाज़ आई। कोई बहुत तेज़ी दरवाज़ा पीट रहा था। उठ करके माँ ने दरवाज़ा खोला तो कोई मैले कुचैले कपड़ों में दरवाजे के पास खड़ा था। उसने कहा, कौन? बड़ी हुई दाढ़ी, गंदे से फटे कपड़े, बहुत ही मैले, हालत बहुत ख़राब थी। माँ ने गौर से देखा, कौन है? वो बोला, माँ मैं तुम्हारा बेटा। माँ ने अपने उस आदमी की आंखों में देखा, पहचान गई, अरे ये तो मेरा बेटा है। लिपट गई, जार जार रोने लगी खुशी के मारे। मेरा बेटा वापस आ गया, मेरा बेटा वापस आ गया। उसको बैठाला गया, उसको खाने को कुछ दिया गया। उसने कहा, माँ तुम परेशान मत हो, मेरी हालत सिर्फ कपड़ों की वजह से ऐसी है, पर मैं भूखा नहीं हूँ, तुम परेशान ना हो। कह रही, बेटा क्या बात कर रहे हो, तुम कहाँ थे इतने दिनों से, कहाँ फिर रहे थे? कह रहा, माँ आराम से बैठो, मैं बताता हूँ। सब लोग शांति से बैठ गए। बेटे ने बताया, माँ लड़ाई चल रही थी, मेरी तरफ गोलियों की बौछार हो रही थी, मुझे बिल्कुल फ्रंट लाइन पे लगाया गया था, पर पता नहीं माँ, जैसे ही गोली मेरी तरफ आती एक रोटी कहीं से आ जाती। बात अविश्वसनीय है। रोटी आ गई और रोटी ने मेरी जान बचा ली। कई बार ऐसा हुआ माँ कि गोली सीधे मुझे लगने वाली थी, पर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी का हाथ आगे आ गया और उसने मुझे बचा लिया। एक गोली तो बस मुझ पर ऐसी आई कि मैं घबरा गया और मैं पीछे पलट गया। पीछे खंदक थी और मैं उसमें गिर गया, पर मुझे चोट नहीं आई। मैं उस खंदक में जाके बेहोश हो गया और कई दिन तक पड़ा रहा। जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैं वहाँ से निकलने का प्रयास करने लगा। मुझे भूख लगती थी, मैं आसपास देखता था तो मुझे वहाँ पे उस जगह पे रोटियाँ मिल जाती थी। मैं सोचता था कि अरे कोई कुत्ता होगा, लेके चला आया होगा, कोई जानवर होगा, पर माँ उन रोटियों ने मेरी जान बचा ली। अविश्वसनीय लगता है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता? जब बिना तार के मोबाइल चल सकते हैं, बिना तार के रॉकेट अंतरिक्ष में जा सकते हैं, बिना किसी माध्यम के घरों में टीवी चल रही हैं, रडार काम कर रहे हैं, सैटेलाइट काम कर रही है, तो क्या माँ के द्वारा दान की गई रोटी बालक तक नहीं पहुँच सकती थी? आप कहोगे उसमें विज्ञान काम करता है, तो यहाँ भी विज्ञान है, बस वो हमारी समझ से परे है। हमें वो समझ नहीं आ रहा। हमारे साधु संतों को समझ में आया था, इसीलिए उन्होंने दान का महत्व बताया और आह्वान किया कि हर घर से एक रोटी गाय को और एक रोटी कुत्ते के लिए ज़रूर निकाली जानी चाहिए। आप इन जानवरों पर एहसान नहीं करेंगे, बल्कि ये उस रोटी को खाकर आपको ही पुण्य कमाने का मौका देंगे, आपके ही बाल बच्चों की हिफाजत करेंगे, आपके परिवार की रक्षा करेंगे। उन पुण्य कर्मों का फल पलट के आपके परिवार को ही लगेगा। तो बताइए, दान देना आपको समझ लीजिए हम क्या सुनना चाहते हैं। राधे राधे।